हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ फरहान ट्यूटोरियल्स। आज हम मैथमेटिक्स 1 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 होगा, दैट इज़ योर मैट्राइसिस। ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, नए सिलेबस में दूसरा चैप्टर है मैथ्स 1 का। ये चैप्टर आपको अगर याद है, आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी इस चैप्टर को पढ़ा था और बहुत ही इजी चैप्टर होता है। 11th स्टैंडर्ड की कौन कौन सी नॉलेज आपको 12th के लिए लगेगी, तो एक तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स कहाँ किसे जाता है। तो बेसिकली हम जानते हैं मैट्रिक्स जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। बहुत सारे नंबर्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब रख दिया जाता है तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो एक बहुत ही बेसिक बात जो आपको 12th के लिए लगेगी वो है कि हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट अ मैट्रिक्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स। इस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर एक वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे आप दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं। अब 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या सीखते हैं, तो आप जानते हैं कि बेसिकली अलजेब्रा के अंदर 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैट्रिक्स को भी ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये तो 11th में हो गया। अब बारी आती है डिवीजन की। तो डिवीजन तो नहीं, बल्कि डिवीजन जैसा ही कुछ इन्वर्स निकालना 12th स्टैंडर्ड के अंदर सिखाया जाता है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो आप 12th के अंदर सीखते हैं मैट्राइसिस के अंदर, जो मेजर पोर्शन है वो इन्वर्स निकालना है और उसी के आगे पीछे सारी एक्सरसाइजेस घूमती है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आगे चल के उसका इस्तेमाल इन्वर्स निकालने में करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज का ताल्लुक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से है। क्या होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं। 3 तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को बदल सकते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है A 1 2 3 4। मैं चाहूँ तो इसके किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दूँ, अदली बदली कर दूँ। सपोज हमने रो 1 को रो 2 से अदली बदली कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये उसकी निशानी होगी। तो अब जो ये मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा। याद रखिए, डू रिकॉल कि जो सेकेंड लाइन होती है इसे सेकेंड रो कहते हैं और ये वाला आपका फर्स्ट रो होता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो ये दोनों रो को अगर हम अदली बदली कर दे तो 2 और 4 ऊपर, 1 और 3 नीचे। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और क्योंकि एक बहुत ही बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए वर्ड आ रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो मैट्रिक्स है ये A नहीं है बल्कि A जैसा है। तो यहाँ हम इक्वल टू तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल्स टू A। अब ये बदल चुका है तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू A। वी हैव ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स। सो वन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ मैट्रिक्स इज interchanging of any 2 rows in a matrix. सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इजी है, वो है स्केलार मल्टीप्लिकेशन। क्या है स्केलार मल्टीप्लिकेशन? तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख लीजिए। से मैट्रिक्स A, वंस अगेन वही ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। अब हम इस मैट्रिक्स को, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है कि आप किसी भी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज रो 1 को आपने से 5 टाइम्स रो 1 कर दिया, तो ये भी जायज़ है, मैट्रिक्स बदल जाएगा। 5 टाइम्स रो 1 कैसे होगा कि आप पहले रो के हर एंट्री को 5 गुना कर देंगे, 5 इंटू कर देंगे। तो पहले क्या फर्स्ट रो में क्या था, 1 और 3 था, तो उसको आपने 5 गुना कर दिया। अब जो नया मैट्रिक्स तैयार हुआ वो A जैसा है, इट इज सिमिलर टू A और इक्विवेलेंट टू A। तो अब देखिए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये 15 हो जाएगा, ये 2 और 4। तो सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्केलार मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ये बिल्कुल 11th के स्केलार मल्टीप्लिकेशन जैसा ही लगता है सुनने में, बस फर्क ये है कि उसके अंदर हम पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलार मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा कि किसी भी एक रो को, कोई भी रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अब वक्त आ गया है कि हम लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखें, जिसमें हम किसी एक रो को किसी दूसरे रो से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल वंस अगेन ले लेता हूं मैं, से द मैट्रिक्स इज 1 2 3 4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप रो 1 को बदल कर रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 2 कर सकते हो।
या रो 1 को डायरेक्ट 1 टाइम्स रो 2 से भी ऐड कर सकते हैं, 2 रो को ऐड कर सकते हैं, या किसी स्केलर मल्टीपल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगा। फर्स्ट रो तो सेकेंड रो तो एज इट इज़ है, उसको आपने टच भी नहीं किया। फर्स्ट रो चेंज हो रहा है, ये जो एरो है ये बता रहा है रो 1 ट्रांसफॉर्म्स टू। तो जो रो 1 का एक एक एंट्री है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? करस्पॉन्डिंग रो 2 का 3 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 × 2। सेम लॉजिक अगर आप यहाँ पर भी अप्लाई करें तो रो 1 फिर से उसमें कुछ ऐड हो रहा है, 3 + 3 टाइम्स रो 2 की वैल्यू। तो रो 2 की वैल्यू क्या है? 4 है। अब जो भी उसकी वैल्यूज होगी फाइनल 7 और ये 15, 2 और 4। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर से सुनिए, एक तरीका इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, किसी भी 2 रो को अदली बदली कर देना। दूसरा, किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो। और तीसरा मेथड था कि आप किसी रो को किसी दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस भी चलता है, माइनस भी चलता है। और जो ऑपरेशंस हमने रो पर अप्लाई किए, सेम टू सेम ऑपरेशंस कॉलम पर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है, वैसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अलाउड है। और इसी पर बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आइए देखते हैं उस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको 2 रो को इंटरचेंज करने के लिए कहा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा कि आप सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R1 ट्रांसफॉर्म टू R2, इट गिव्स, क्या मिलता है इससे? देखिए पहले रो को, ये फर्स्ट रो है आपका, उसको रो 2 से अदली बदली करना है। तो ये गया नीचे और वो गया ऊपर, तो बस ये हो गया सॉल्व। कितना आसान क्वेश्चन है ये। 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी बता देना तो वो भी कर दे। आपसे तो उम्मीद है कि आपको आ ही जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दिया है कि मैट्रिक्स बी इज दिस एंड वी हैव टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका सोल्यूशन देखिए, पहले तो आप वो गिवन मैट्रिक्स लिख दोगे। उसके बाद जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देखिए एरो के पहले जो टर्म रहता है ना वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसको ऐसे रीड करेंगे, रो 1 ट्रांसफॉर्म्स टू और रो 1 चेंजेस टू R1 - R2। तो देखिए इसके नतीजे में क्या मिलेगा, आपका रो 2 तो एज इट इज़ है, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया हमने, तो उसको एज इट इज़ रखते हैं। रो 1 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है कि फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 टाइम्स या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 1 में से 2 को माइनस करना है, फिर -1 में से उसके करस्पॉन्डिंग 5 को हमें माइनस करना है, और 3 में से 4 को माइनस करना होगा। सो दिस इज़ योर इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स बी। तो यहाँ वैल्यू -1, 2, -6, 5 एंड -1 एंड 4। तो कितने आसान थे शुरू के 2 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें भी 2 मैट्राइसेस दिए हैं, ए और बी। ए दिया है, उस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बी पर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, और हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस बताने हैं। तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इसे। पहले हम एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स ए, सोल्यूशन देखिए इसका इज 5, 1, 4, 3। तो जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, C1 इंटरचेंज टू C2, मतलब 2 कॉलम्स को अदली बदली करना है। तो नया मैट्रिक्स होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है आपका C1 और ये बाजू वाला है ये C2 है, कॉलम है, ये दोनों अदली बदली होंगे। तो 5, 1 इधर चले आएगा, 4 और 3 इधर आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही अगर हम B के लिए सॉल्व करें, तो व्हाट इज B? इट इज 3, 4, 1, 5। उस पर क्या अप्लाई करना है? उस पर रो 1 इंटरचेंज टू रो 2 अप्लाई करना है। तो रोज को अदली बदली करने के लिए कहा, तो फर्स्ट रो नीचे आ जाएगा 3, 1 और ये ऊपर चले आएगा 5, 2। फिर हमसे पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप देखो ना क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द न्यू मैट्राइसेस आर इक्वल।
अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनकी हर एंट्री सेम होती है, साइज भी सेम है और अंदर की एंट्रीज भी, एलिमेंट्स भी सेम। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी दो मैट्राइसेस दिए हैं A और B, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा गया और उसके बाद उन दोनों को ऐड करना होगा जो नए मैट्रिक्स तैयार होंगे। सो लुक एट द सॉल्यूशन। मैट्रिक्स A इज 1 0 2 1 -1 and 3। हमें कहा गया 2C2। अब क्या मतलब हुआ इस 2C2 का? तो किस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है? सेकेंड कॉलम पर। तो सेकेंड कॉलम विल बी ट्रांसफॉर्म टू 2C2। हिडन था, कंप्लीटली मेंशन नहीं था, अंदाज़ा हमने लगाया तो समझ में आ गया। कैसे समझा फिर से सुनिए। 2C2 कहा गया, दूसरे कॉलम को दो गुना करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दूसरे कॉलम को ही ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए C2 ट्रांसफॉर्म्स टू 2C2 लिखेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो दूसरा कॉलम है इसका दो गुना करेंगे। तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ तो ये 4 हो गया और ये हो गया आपका 2। और सामने मैट्रिक्स B देख लीजिए 1 2 0 4 2 and 5, इस पे कहा गया -3R1। तो अब यहाँ आप बताइए क्या होगा, किसको ट्रांसफॉर्म करना है? वेरी गुड, रो 1 को ट्रांसफॉर्म करना है -3 टाइम्स रो 1। आप देख सकते हैं कि कुल 2 रोज है, ये फर्स्ट रो है और ये वाला सेकंड है। तो सेकंड रो को तो टच नहीं किए, फर्स्ट रो का 3 गुना किए साइन चेंज करते हुए, तो ये हो जाएगा -3 0 और ये -6 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ऐड दीज 2 मैट्राइसेस, जो नए तैयार हुए गर्मा गर्म, उन दोनों को ऐड करना है। तो अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगे। तो अगर आपको 11th का एडिशन याद है तो मैट्रिक्स एडिशन बहुत नेचुरल होता है, इंट्यूटिव होता है, मतलब जो आपके अंदर से आवाज़ आती है वैसे ही ऐड होगा। तो क्या आवाज़ आ रही होगी कि सर पहले को पहले से जोड़ो, दूसरे को दूसरे से जोड़ो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जोड़ते जाओ, एडिशन हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही नेचुरल एडिशन होता है। तो 1 -3 से ऐड होगा, -2 हो जाएगा, 4 0 से ऐड होगा, 4 ही रहेगा, -1 विल बी -6 से ऐड होगा, वो -7, दिस इज 2, दिस वन इज 6 और ये हो जाएगा 8। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स दिया है और उस पर 2 ऑपरेशंस लगाने हैं एक एक करके। तो लेट मी फर्स्ट राइट द मैट्रिक्स। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? 3R1। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया है, इसको कंप्लीटली कैसे लिखेंगे। R1 ट्रांसफॉर्म्स टू 3R1। तो बस आप फर्स्ट रो को 3 गुना कर दो, सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज़ रखे, फर्स्ट रो को 3 गुना करते जाएंगे एक एक करके। तो ये तैयार हो गया आपका ए। फिर ये तो फर्स्ट स्टेप था, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 इज C3 + 2C2। तो अब बताओ कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है? थर्ड कॉलम। जो नंबर यहाँ रहता है, जो टर्म यहाँ रहता है, उसी को ट्रांसफॉर्म करना रहता है, ये कन्वेंशनल तरीका है। अब जो भी आपका तैयार हुआ है मैट्रिक्स, उसमें थर्ड कॉलम को चेंज करना है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़। थर्ड कॉलम में चेंजेस कैसे आएंगे? C3 में इसकी एक एक एंट्री को इसके 2 गुना से जोड़ेंगे, तो 9 + 2 टाइम्स, तो पहला करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? -3। फिर ये 0 इसके 2 गुना से जुड़ेगा, C3 विथ 2 टाइम्स C2, तो यहाँ से यहाँ ऐड करते जाएंगे, 0 + 2 टाइम्स 1 एंड सेम 1 + 2 टाइम्स 3। आई होप इसके बाद जो फाइनल कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहले एक ऑपरेशन करना है, फिर एक ऑपरेशन करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड। और फिर आपको कुछ कंक्लूजन करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया था कि 2 इक्वल थे, तो वैसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन आप ट्राई करके देखिए। इफ़ एट ऑल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यूज सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो याद करिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा दिखता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है कि आपको 4 नंबर्स होंगे से 1, 6 और 7 और यहाँ 0 होगा। तो अगर आप देखें ये डायगनल होता है, डायगनल की ऊपर की एंट्रीज तो प्रेजेंट है, डायगनल के नीचे जो है वो 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगनल के नीचे आने वाली सारी एंट्री 0 हो जाती हैं, ऊपर की कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ, ए बोल देते हैं इसे, और इसे अपर ट्रायंगुलर बनाना है, यानी इसकी इस एंट्री को, दिस वन हियर, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए ये कौन से रो में है, तो ये तो सेकेंड रो में है, क्योंकि सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया तो हम नॉर्मली रो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ये कौन से रो में है? तो ये सेकेंड रो में है। तो चलिए सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ इसको नहीं बदल सकते, इसके साथ ये भी बदलेगा, या तो पूरा रो चेंज होगा या पूरा कॉलम ट्रांसफॉर्म होगा। तो अब आप देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ऊपर 1 है। अगर मैं इसको सेम बनाऊं इसके जैसा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स R1 हो जाएगा। और अब 3 गुना करने पर ये दोनों सेम हो गए। अब सेम हो गए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब R2 में से उसको माइनस कर दो। अब देखिए हुआ ये कि आपने फर्स्ट रो को तो एज इट इज़ रखा, सेकेंड रो में आपने सेकेंड रो में से 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, और सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेगा, तो 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा। तो अब जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो आप देख सकते हैं 1 2, दिस वन इज़ -2 और ये हो जाएगा 0। तो हो गया ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स को, एक नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बना सकते थे, उस पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हमें किसी मैट्रिक्स को पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके अब उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है? तो डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं। ये बनाना है इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इसीलिए आप एक ट्रिक याद रखिए। इसमें ना हम U बनाएंगे। U क्या मतलब होगा U बनाने का कि पहले इसको चेंज करेंगे, पहले 1 तैयार होगा, फिर 0 तैयार होगा, फिर 1, फिर 0। ये आपको सम के साथ समझ में आ जाएगा। अभी जो है डाउट अगर आ रहे हैं तो कुचल दीजिए उस डाउट को, सम देखिए आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो इसे एक नाम दे दूँ, लेट दिस बी मैट्रिक्स A। अब याद रखिए पहले क्या बनाना है, तो पहले 1 बनाना है, लेकिन वो तो बना हुआ है तो अच्छी बात है। तो अब आ जाते हैं नीचे, U बनाना है ना, तो फॉलो ऐसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अब क्या बनाना है? 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है? 2 को 0 बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए इसका 0 होना ज़रूरी है, और रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं। तो देखिए ये कौन से रो में है 2, तो ये सेकेंड रो में है। अब सेकेंड रो को चेंज करना है, किसकी मदद से? तो फर्स्ट रो की मदद से। तो अब बताओ इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, तो 2R2 करना पड़ेगा। अब जैसे आपने इसको 2 गुना कर दिया तो आप 2R1 करना पड़ेगा, फिर आप R2 में से 2R1 को माइनस कर दो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से एलिमिनेट करते थे, सेम बनाते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। मैं लिखता हूँ, देखो आपको अभी पल्ले पड़ जाएगा। x माइनस वाई दिया और 2x प्लस 3y दिया है। सपोज ऐसा कोई इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप कैसे सॉल्व करते थे? इसको डबल कर देते थे, पूरे इक्वेशन को करते थे ना, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देते। वही तो कर रहे हैं हम। फर्स्ट रो को 2 गुना कर रहे हैं और सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को फिर माइनस कर रहे हैं। तो अब जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो कुछ ऐसे होगा, जिसमें हम फर्स्ट रो को तो हाथ भी नहीं लगा रहे, वो एज इट इज़ है। सेकेंड रो चेंज हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है अब आप डरेंगे नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। 2 में से इसका 2 गुना माइनस करना है तो 0 हो जाएगा, और 3 में से इसका 2 गुना, तो ये तो -2 हो जाएगा। फिर जब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके मैं रफ वर्क दिखाता हूँ। देखिए पापा मैथ्स आपके सामने है। 3 में से 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग R1, तो वो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 + 2, आंसर इज 5।
तो यहाँ आपने 5 लिख दिया। अब देखिए 1 और 0 हो गया। अब u बनाना है तो यहाँ से ऐसा लिखना चालू करेंगे, किसकी बारी आएगी, इस नंबर की। तो इस नंबर को आपको 1 बनाना है। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसका 5 गुना कर दो और ये दोनों को ऐड कर दो तो कट जाएगा, लेकिन उस चक्कर में बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जैसे ये ऐड होगा ये भी तो ऐड होगा ना, तो ये ऐड होगा तो 0 चेंज हो जाएगा। तो एक तरीका और है हमारे पास, ध्यान से सुनिए, एक ट्रिक और है। क्या है कि क्योंकि हमें रो 2 को चेंज करना है तो बस मैं रो 2 को 1/5 टाइम्स कर देता हूँ। स्केलार मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रो 2 को 5 से डिवाइड कर दिए या 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो एज इट इज। अब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो तो वैसे ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आगे वाला चेंज हुआ और पीछे वाला वैसा के वैसा ही रहा। तो हम इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। अब बताओ किसकी बारी, अब इस -1 की बारी, तब जाके हमारा U वाला शेप कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, वरना हमने स्टूडेंट्स को रैंडमली जब स्टेप्स अप्लाई करते हुए देखा तो हमने उन्हें परेशान देखा, तड़पते हुए देखा। तो ये एक मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आपको चेंज करना है, क्या बनाना है, इसे 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने का एक तरीका क्या कि इसको आप इससे जोड़ दो, तो जब ये इससे ऐड होगा तो फिर वही सवाल सर ये भी तो इससे ऐड होगा, तो 1 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज़ वी आर अप्लाइंग रो 1। रो 1 में नंबर है ना -1, रो 1 में आप रो 2 को ऐड कर रहे हो। तो याद रखिए वंस अगेन रो 2 तो एज इट इज़ है, वो तो वैसे ही है। ये क्या हो गया 1 + 0, एक स्टेप मैं लिख के बता देता हूँ, ये हो गया आपका -1 + 1। तो देखिए मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया बहुत ही आसानी से। डू रिमेंबर द शेप दैट इज U। 2/2 के लिए हम U बनाते हैं और 3/3 के लिए हम W बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गिवन दिस मैट्रिक्स, इसको आपको एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अल्टीमेटली ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसा दिखना चाहिए कि ये जो नीचे के 3 नंबर है 0 है, बाकी एंट्रीज एज इट इज़ होगी। वो ट्रांसफॉर्म करते करते कुछ बदल जाएंगे, लेकिन आपको ये जगह 3 जो है 0 दिखाना है, तो ये अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, गिफ्ट है, ज़रूर करिए। और यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है जो बेस्ड थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इफ़ एट ऑल कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुँचाए कि फरहान ट्यूटोरियल की तरफ से फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं।